everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET. तो मैंने ये चैनल नीट के स्टूडेंट्स की बायोलॉजी में हेल्प के लिए बनाया है। मतलब स्टूडेंट्स किस तरीके से 360 में से 360 मार्क्स ला सकते हैं बायोलॉजी को टारगेट करके। तो इस चैनल में मैं बॉटनी जूलॉजी दोनों के बारे में डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ और मैंने क्या किया है, किस तरीके से मैंने नीट का चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं अभी करेंटली पीएचडी कर रही हूँ बायोलॉजी में फ्रॉम कनाडा। तो कनाडा में मैं अभी हूँ और यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने पहले नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मैंने पहले आकाश इंस्टीट्यूट में, आकाश बायजूस में पढ़ाया है अराउंड 3.5 ईयर्स, और उसमें नीट के स्टूडेंट्स की हेल्प करती थी मैं, एनटीएससी के स्टूडेंट्स की हेल्प करती थी बॉटनी को समझने में। तो मेरा मेनली जो बैकग्राउंड है वो बॉटनी का है, प्लांट साइंसेस का है। बट मैंने सोचा कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मैं आपके साथ उसका कंटेंट शेयर करूं, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ क्लासेस ली हैं स्टूडेंट्स की जिसमें मैंने जूलॉजी पार्ट भी डिस्कस किया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉटनी जूलॉजी दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि इस चैनल के अलावा पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो चल रहा है जिसका नाम है नेहाज बायोलॉजी, जिसमें मैं बायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पहले से डालती हूँ। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी जाके देखना। वो मेनली नेट के स्टूडेंट्स के लिए है या पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी गेट वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए वो चैनल है। तो वो हायर लेवल का है। बट अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को रेफ़र कर सकते हो जो जिस पे मैंने ये वीडियो अभी डाली है। तो मेनली मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये कंटेंट शेयर किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि एक्चुअल में नीट के एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, उसे किस तरीके से डील किया जाए। तो उस टॉपिक के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो बायोलॉजी पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी दोनों का सेक्शन बना हुआ है, उनका सिलेबस है जो मैं ओवरऑल आपको बताऊंगी कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। और हम बेसिकली 45 डेज का एक चैलेंज करने वाले हैं। तो 45 डेज में, यानी आपका जो नीट का एग्ज़ाम आने वाला है 2024 का, तो उस ड्यूरेशन में 45 डेज की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स जो भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चन डिस्कशन। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये होने वाला है। तो पहले मैं आपको सिलेबस का थोड़ा आइडिया दे दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आपके पास बॉटनी और जूलॉजी दोनों के कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं। मेजरली जो होता है ना वो होता है जूलॉजी वाला सेक्शन। तो मतलब लगा लो कि अराउंड 55% आपका जूलॉजी आता है और 45% के अराउंड जो होता है वो आपका बॉटनी वाला सेक्शन आता है। तो दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होती है, बट जूलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि आपके जो भी ये एग्ज़ाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है, तो आपको ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जूलॉजी में भी सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि बॉटनी जूलॉजी दोनों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने ना कुछ यहाँ बीच में स्पेस दे रखा है। ऐसा किस लिए? ताकि मैं आपको ओवरव्यू आपको दे सकूँ। जैसे ये वाला पोर्शन जो है वो जनरली मैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डालती हूँ। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में यहाँ बताया जाता है। तो वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी वाला भी आपको यहाँ पार्ट देखने को मिलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखने को मिलेगा। अब ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। तो ये ओवरऑल टोटल मैं इस पूरे को मिला के यहाँ रिप्रोडक्शन लिख देती हूँ। तो रिप्रोडक्शन का भी एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देन जेनेटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को भी जेनेटिक्स में ही डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें भी आप थोड़ा ब्रीडिंग वगैरह का देखते हो, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड थोड़ा डाल देती हूँ मैं इसे। वैसे ये मिसलेनियस टॉपिक है।
देन वी हैव बायोटेक, तो बायोटेक की 2 यूनिट्स हैं आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन भी मिसलेनियस ही है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये। देन जुअलॉजी के सिलेबस में ये आता है, तो जुअलॉजी में पहले ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम डाइवर्सिटी में ही डालते हैं, डाइवर्सिटी का ही पार्ट है, एनिमल किंगडम वगैरह। देन आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो 11th का पार्ट है। तो 11th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ऑल्दो 12th का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट 11th में क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 11th काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। देन रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, और इवोल्यूशन इकोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो भी आता है, तो इकोलॉजी यहाँ है, ये मेंशन किया हुआ है। अब इनमें से मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऑल्दो मैं आपको सारी यूनिट्स ही करवाऊंगी हमारे सेशन जो भी होंगे उसके अंदर, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ कि कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपको जेनेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स के अलावा इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन साथ में ही हम कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट फिजियोलॉजी से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, रिप्रोडक्शन से देखने को मिल सकते हैं, एंड डाइवर्सिटी से। तो डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ डाइवर्सिटी भी लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी यूनिट्स जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रखती हैं, बट ये सारी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो भी 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी एनालिसिस की, तो उससे पता चला कि ये सब जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम सब ऑल्दो सारी ही यूनिट्स डिस्कस करेंगे, बट इन पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यही है जो आपको 360 में से 360 मार्क्स दिलवा सकते हैं, जो आप लाना चाहते हो, ठीक है। कौन नहीं लाना चाहता है एग्जाम में इतने मार्क्स, ठीक है। तो नीट का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, तो बायोलॉजी पे अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो और बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। 45 डेज़ का हमारा ये चैलेंज है, 45 डेज़ का, ठीक है। 45 डेज़ में हमें ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन डिस्कशन, वो वाला पार्ट भी करना है। तो अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगी, और हम पूरे नीट के जो एग्ज़ाम है उसमें बायोलॉजी के सेक्शन में 360 में से 360 मार्क्स ला पाएंगे। तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी अगर मैं आपकी कर रही हूँ तो, ठीक है। तो 45 डेज़ का चैलेंज है, और हमें इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ताकि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकें, ठीक है। तो यही चाहती थी मैं इस क्लास में डिस्कस करना, क्योंकि ये फर्स्ट थी जिसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना था कि किस में कितनी वेटेज है, कौन कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे आगे आने वाली वीडियो में हम हर एक चीज़, हर एक यूनिट बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी जैसे मैं आकाश में पढ़ाती थी, ठीक है। तो अच्छे से समझना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 45 डेज़ का चैलेंज है, हमें नीट का एग्ज़ाम बायोलॉजी के बलबूते पे क्लियर ज़रूर करना है, ठीक है। बाय बाय।